परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, खुदावंद मुझसे प्यार करता है। और देखिए, जब हम किसी चीज को बहुत क्लेम करेंगे ना, वो चीज हमसे चली जाएगी। डोंट क्लेम थिंग्स इन लाइफ, रिलीज योर क्लेम फ्रॉम एवरीथिंग। आप जितना चीजों को क्लेम करेंगे कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है, वो मेरा है, आप समझो कि अब वो चीज आपसे दूर होती जाएगी। बिकॉज हमारे सारे दुखों का कारण ही मोह है, हमारे दुखों का कारण ही हमारा क्लेम है कि दिस थिंग इज माइन, दैट इज माइन, दिस इज माइन, दैट पर्सन इज। नो, यू हैव टू नो दैट ओनली जीसस इज योर्स, ओनली गॉड इज हु बिलोंग्स टू यू। और ये बिब्लिकल है, somebody से बिब्लिकल है। परिवार में भी हम ऐसा करते हैं, हम हर चीज के ऊपर क्लेम लेते हैं, ये मेरा है, मेरा ये, मेरे बच्चे, मेरा वो। नहीं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब आप यस्सु के हैं तो सब कुछ यस्सु का है। आज हमने गाया एवरीथिंग बिलोंग्स टू जीसस। हमारे दुखों का कारण वो क्लेम्स हैं, हमारे दुखों का कारण हमारा एटीट्यूड है। और जब हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, हमारे दुख अपने आप वैनिश हो जाएंगे। क्यों हम उस दुख में जीते हैं? क्योंकि हम खुद उस दुख को क्रिएट करते हैं। वो दुख हमारी क्रिएशन है। बोलो, दुख हमारी। और जब हम खुदा में आते हैं तो हम ग्रो करते हैं। जब हम परमेश्वर में आते हैं हम ग्रो। समबडी से ग्रो, फिर से बोलो ग्रो, है ना। कितने लोगों ने एप्पल्स देखे हैं? एप्पल्स ग्रो करते हैं, कैरेट ग्रो करते हैं, मूली ग्रो करती है, सब्जियां। यहां पर बैकयार्ड में आप जाओगे, लोगों के घर में बहुत सारी चीजें उगाते हैं, है ना, आप उगाते हैं, है ना। अगर आप एक एप्पल के ट्री पे जाके देखोगे एप्पल उग रहा है, अब आप एप्पल के ट्री में जाओगे तो वहां पर देखोगे कि एप्पल जो है कोई टेढ़ा मेढ़ा है, किसी में दाग है, किसी में कीड़े लगे हुए हैं, किसी के अंदर किसी का टेस्ट ही नहीं अच्छा। अगर आप कैरेट उगाते हो, अपना कैरेट गाजर होती है, आप कैरेट उगाओ, किसी ने कैरेट उगाई तो पता चला जी नीचे कैरेट आई है, आनी तो ऐसी चाहिए थी, ऐसी आ गई, उसके 3 दांत निकले हुए इधर उधर। वो कैरेट ऐसी निकले कि वो कैरेट जो कैरेट ही नहीं दिखती है, कुछ और ही दिखता है। खाने में तो थोड़ी सी आएगी, लेकिन वो कैरेट नहीं है, वो कोई पैरेट है। चीजें उगती हैं, हम ग्रो तो कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं हम प्रभु में ग्रो कर रहे हैं, पर टेढ़ा ग्रो कर रहे हैं। हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन कीड़ा लगा हुआ है। हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन कलर ठीक नहीं है। ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन हमारा स्वाद अच्छा नहीं है। हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन हमारी शेप भी अच्छी नहीं है। हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन हम खुदा के पास उसके मेज पे सजाने योग्य नहीं है, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं। ग्रो तो करेगा ना, जो आदमी पेड़ जिसके ऊपर डाला जाएगा ग्रो करेगा, लेकिन उसकी ग्रोथ किस साइड पे हो रही है? सारे बोलो यीशु मसीह की। चर्च में आओगे, वचन सुनोगे, ये होगा, ग्रोथ तो होने ही वाली है ना, कुछ तो कुछ बढ़ेगा ही ना, लेकिन कैसा बढ़ रहा है, वो कैसी ग्रोथ हो रही है, वो किस तरह की ग्रोथ हो रही है? कोई माली है जो उस ग्रोथ के ऊपर नजर रखे हुए? हमारी ग्रोथ तभी ठीक होगी जब हमें कोई निगहबान, कोई बागबान, कोई खुदावन का रूप, परमेश्वर का आत्मा, जब हम उसकी सबमिशन में आगे बढ़ेंगे तो हमारी ग्रोथ ठीक होने वाली है। बोलो यीशु मसीह की। ग्रोथ बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम ग्रो करते हैं लेकिन गलत ग्रो करते हैं। 10-10 साल से हम खुदा की इबादत में लगे हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ गलत हुई है। कैरेट बना है लेकिन कैरेट बिल्कुल किसी काम का नहीं है। एप्पल आया है, किसी काम का नहीं है। मैंगो है लेकिन अंदर ही अंदर सड़ा हुआ है, टेस्ट ही नहीं है, मिठास नहीं है, कुछ नहीं है। देखने में मैंगो है लेकिन उसमें मैंगो का कोई गुण नहीं है। और अगर गुण ही नहीं है, अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो वो बिकेगा कैसे? मार्केट में उसकी वैल्यू कैसे होगी? आज अल्फोंसो मैंगो जो है इंडिया में, आप देखो, जब इंडिया में मैंगो आते हैं, जब हम मैंगो का सीजन आता है तो बाजार के अंदर 300-300 रुपए का एक मैंगो मिलता है। गाड़ी के पास आ जाते हैं, मैंगो ले लो जी, मैंगो ले लो जी, मैंगो ले लो। हम खरीदते हैं मैंगो, घर में जाते तो गला ही खराब हो जाता है। मसाले का पका हुआ। किसका? मैंगो है लेकिन मसाले का पका हुआ है। मैंगो है लेकिन खा के गला खराब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है। ऐसे आप देखो बाजार के अंदर फ्रूट मिलता है जिसको खा के लोग कहते हैं ये फ्रूट मत खाना, इसको ऐसे पकाया गया कि आपको कैंसर भी हो सकता है। फ्रूट है, बिलीवर है, दिख रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, सामान ही ठीक नहीं है। पीला भी बहुत है, रंगदार भी बहुत है, लेकिन ढंगदार नहीं है। ढंग ठीक नहीं है। एक फ्रूट की वैल्यू, आई एम फ्रूटफुल, बट फ्रूटफुल कैसा? मसाले से पकाया हुआ फ्रूट, नकली फ्रूट है, रिलीजियस फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? सारे बोलो रिलीजियस फ्रूट है। असली फ्रूट के लिए बहुत
मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आजकल ऑर्गेनिक चल पड़ा है, लोग चाहते हैं अब वापस जा रहे हैं ऑर्गेनिक पे। पहले देखो गोभी उगती थी, इतनी बड़ी गोभी, इतनी बड़ी गोभी आ गई है जी, और गोभी अंदर से फोकी है, बिल्कुल खोखली, कैसी, कोई उसके अंदर गुण ही नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, खा के बल्कि गैस हो जा रही है लोगों को। जेनेटिकली मॉडिफाइड गोभी है। आटा मिलता है आजकल, आटा भी ऐसा इतना उसके अंदर क्या क्या डाल के, फॉलिक एसिड वगैरह डाल के उसको ऐसा आटा बना देते हैं 15 साल खराब भी नहीं होता। आपने आटा खरीद के रख लिया, 10 साल आटा चली जा रहा है। असली आटा 2 महीने में उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि वो असली आटा होता है। सारा कुछ दिखाने के लिए, सारा बोलो सब कुछ क्या हो गया है। जैसे प्रणव ने कहा कि बहुत मुश्किल होगा आपको एक्सेप्ट करना कि इस तरह से भी आप कह सके, क्योंकि पैसा भी कोई तेला भी नहीं लगता। बहुत हिम्मत चाहिए कि एक मीटिंग, मैं लोगों को गारंटी देता हूं, एक मीटिंग करके बताएं जहां पर वो पैसा ना मांगे। बहुत मुश्किल है। दिल हल्का हो जाएगा, दिल नहीं होता। वही तो मकसद तो वही है यार, बहाना तो कलाम है। सारे बोलो यीशु मसीह की। देखो ऐसा है, रेवलेशन की किताब 3:1 में लिखा है, बुक ऑफ मुकाशफे में 3:1 में लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है बताएं जरा। 3:1 And to the angel of the church in Sardis write the words of him who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works. You have a reputation. बड़ी अच्छी reputation है तुम्हारी, alive हो, reputation of being alive. But you are dead. You have a reputation. Reputation बहुत अच्छी है, अल्फोंसो का आम है, टोकरी बहुत अच्छी है, उसके आसपास उन्होंने वो भी भूसा भी लगाया हुआ। जरा उर्दू में पढ़े मेरी बहन। नहीं अब बढ़े, बोलिए। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि हाँ जी, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। सारे बोलो परमेश्वर मेरे कामों को जानता है। परमेश्वर मेरे कामों हाँ को जी, जानता है। हाँ जी। कि तू जिंदा कहलाता है, तू जिंदा कहलाता है और बेमुर्दा है, लेकिन मुर्दा है। बोलो तो जिंदा तो कहलाता है लेकिन मुर्दा तू जिंदा कहलाता है। अगली किसी, थैंक यू मेरी बहन, अगली कलीसिया में लिखा है कि तू अपने आप को अमीर समझता है लेकिन तू कंगाल है। 7 कलीसियाओं के 7 विवरण दिए हैं, 7 उसके डिस्क्रिप्शन दिए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम अपना पहला प्यार खो चुके हो, तुम सिर्फ रिलीजियस चीजें कर रहे हो, तुमने सिर्फ रिलीजन पकड़ लिया, बट यू हैव लॉस्ट द फर्स्ट लव, यू हैव फॉरगॉटन योर फर्स्ट लव। तुम अपना पहला प्रेम जो परमेश्वर के साथ आए थे तो बड़ी रूस से मोहब्बत, भाई खुदा में आया, खुदा में आया। आज ये डिक्लेयर करना बहुत आसान है। कोई चर्च में आता है, कहते 10,000 लोगों का जीवन बदला। भाई 10,000 का जीवन आपको कैसे पता है बदला है? बदला शायद 3 का ही हो, बाकी 9,999 सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ये गारंटी कौन देता है किसका जीवन बदला? सिर्फ चर्च में खड़ा हो गया जीवन बदल गया? हाँ, धर्म बदला है, पर जीवन बदलना ये दूसरा गेम है। जीवन बदलने के लिए आपको किसी बैप्टिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको किसी चर्च की मेंबरशिप की जरूरत नहीं। नाउ यू आर अ बैप्टिस्ट, अब आपका जीवन बदल गया। नाउ यू आर कमिंग टू अ बैप्टिस्ट, और बैप्टिस्ट कह रहा है मेरा बैप्टिस्ट वाले का बदला है, मेथोडिस्ट वाले का नहीं बदला। मेथोडिस्ट वाला कह रहा है मेरा बदला है, प्रेस्बिटेरियन वाले का नहीं बदला। वो कहता है उसका बदला, वो कहता है कैथोलिक का नहीं बदला। कैथोलिक कहता है मेरा बदला है, उसका नहीं बदला। फिर कहते हैं वो अन्य जाति का नहीं बदला। आपको क्या पता किसका जीवन बदला? परमेश्वर किसके साथ खुश है? ये रिलीजन के चक्कर में पड़ोगे तो सब खो दोगे। सारे बोलो यीशु मसीह की। किसका जीवन बदला है, कैसे बदला है, ये परमेश्वर जानता है। वो कहता कि मैं जानता हूं कि तू मरा हुआ है और तेरी जो रेपुटेशन है वो जिंदा वाली है। बोलो रेपुटेशन कैसी है? तेरा नाम बड़ा है लेकिन तेरी रेपुटेशन जिंदा वाली है, क्योंकि जो एक्चुअली जो मरा हुआ होता है ना वो बहुत प्यारा होता है। सब मरे हुए की तारीफ। कभी आपने देखा है कोई मर गया उसमें जाके बड़ा ही माड़ा बंदा सी? कोई नहीं कहता है, कहता जी बहुत बढ़िया था, अंदर अंदर कहते शुक्र है निकल लिया।
क्योंकि उनको देखो, मरे हुए की तारीफ करना बहुत आसान है, क्योंकि उसने सच तो बोलना ही नहीं है। आप सोचो, जो मरा हुआ है, किसी ने उसके, उस मरे हुए ने किसी के पैसे देने थे, तो जो उधार जिसने इसको पैसे देने वो गया हुआ है वहां पर, वो कहते हैं इसका मेरे को 10,000 $20,000 देने थे, चंगा मार गया। अब आपके ऊपर कोई लोन ही नहीं, क्योंकि जो जिसने लोन दिया था वो मर गया। और जो मरा हुआ होता है उसको बहुत अच्छा सजाया जाता है, ऐसा है उसके ऊपर लगाया जाता है, नया कोट वोट पहना के, परफ्यूम डाल के बंदे को ऐसा सजा देते हैं, ऐसा लगता है यार जिंदा ही लग रहा है यार ये तो, ऐसा लगता है अभी बोल उठेगा, पर बोलेगा नहीं, क्योंकि वो, सारे बोलो क्या है, मरा हुआ है। लेकिन जो जिंदा है वो आपको तंग कर सकता है, जो जिंदा है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, जो जिंदा है वो आपकी लाइफ में गड़बड़ कर सकता है, वो आपको सच बोल के ऑफेंड कर सकता है। वो मरे हुए आदमी से कोई ऑफेंड होता है? कोई नहीं ऑफेंड होता। कई लोगों की लड़ाइयां हो जाती है ना किसी से, तो वो कितनी भी लड़ाई हो जाए मरने पे चले ही जाते हैं, कहते हैं मार गया। जिंदा था तो इसलिए उसको ब्लॉक किया हुआ था, मर गया तो अनब्लॉक भी हटा देंगे, तो मर गया यार की फायदा है। सारे बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन हमें जिंदा होने के लिए सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ, जीवित हो जाओ। वो जीवित परमेश्वर हमें जीवित करने आया है, वो हमें जिंदगी देने आया है, वो हमें आजाद करने आया है। हम फ्री हो जाएंगे, रिलीजन से फ्री हो जाएंगे, हम दुनिया के चक्रों से फ्री हो जाएंगे, हम बहुत सारी बॉन्डेजेस से आजाद हो जाएंगे। सबसे यीशु मसीह की एक जिंदा चर्च का हिस्सा होना, एक जिंदा कलीसिया का हिस्सा होना, एक जिंदा फैमिली का हिस्सा होना, एक जिंदा विश्वासी बनना ही हमारा उद्देश्य है, हमारा पर्पस है, टू बी अलाइव इन क्राइस्ट। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जिंदा लगता है लेकिन है नहीं। आप सोचो कि आप कैसे ग्रो हो रहे हो, क्या आप राइट डायरेक्शन में ग्रो हो रहे हो? आपने ये सवाल जरूर अपने आप से पूछना है कि मैं ग्रो तो हो रहा हूं, पर क्या मैं ठीक से ग्रो हो रहा हूं? क्या मेरी ग्रोथ अच्छी हो रही है? क्या मुझे देख के लगता है कि एक अच्छा फलदार इंसान है? क्या मुझे देख के लगता है कि इसका चरित्र बहुत अच्छा है? क्या मुझे देख के लगता है कि इसके अंदर से लेके बाहर तक सिर्फ यीशु दिखाई देता है? पहला गाना गाया कि तेरा जलाल मुझ में दिखे, नहीं सॉरी, मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की महिमा। दिन ब दिन, somebody से दिन ब दिन, रोज बरोज हम जब परमेश्वर में होते हैं, हम यीशु जैसे बनते जाते हैं। हम चालाक क्रिश्चियन ना बने। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, चालाक क्रिश्चियन सबसे ज्यादा नुकसान उठाएगा, लेकिन एक विजडम में चलने वाला इंसान शुरू में आपको पागल लगेगा, लेकिन अंत में वो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड होएगा। बोलो ब्लेस्ड होएगा। विजडम मूर्खता लगती है। यीशु मसीह के साथ चलना आपको लगेगा इनको तो अक्ल ही नहीं है यार, मुझे देखो मैं कितनी मैनिपुलेशन कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। हम हर एक को सेट करके आ जाते हैं, हर एक को इधर से उधर, हर एक जगह पर हम लोगों को सेट करते कि नहीं करते? हमें सेट करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन हम ये सारी सेटिंग में भूल जाते हैं। एक चीज सेटिंग नहीं हो रही है, खुदा के साथ हमारी सेटिंग नहीं हो रही है। समझ से खुदा के साथ, अगर यीशु के साथ सेटिंग नहीं चाहिए, सारी दुनिया से सेटिंग कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर ग्रो करना है, somebody से ग्रो करना है, बोलो ग्रो करना है। अपने हाथ उठा के बोलो मुझे ग्रो करना है, बोलो मुझे ग्रो करना है, और सही डायरेक्शन में ग्रो करना है। ऐसी शेप आनी चाहिए, ऐसा टेस्ट आना चाहिए, ऐसी क्वालिटी आनी चाहिए, मुझे देख के पता चलना चाहिए कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ अ ट्रू एंड अ लिविंग गॉड। आमेन। हमारा फ्रूट नजर आना चाहिए। हमारे कपड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे हालेलुया कहने के तरीके से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे आमीन कहने के तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे चिल्लाने से, कोई भी दूसरे दिखावे के काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब क्वालिटी टेस्ट होएगा तो पता चलेगा कि ये क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। अमेरिकन डायमंड भी आते हैं इंडिया में, ऐसे वो सस्ते वाले होते हैं जो सड़क पे मिलते हैं वो, लेकिन वो चमकते बहुत हैं लेकिन होते नकली हैं। बोलो चमकते हैं लेकिन। लोखंड वाला के अंदर एक बार मैं और रीना घूम रहे थे,
वहां पर हम बाहर एक दुकान थी, गोल्ड की दुकान थी। हम अंदर गोल्ड की चेन पता कर, चेन होती है, चेन गोल्ड चेन पता करने के, बड़ी अच्छी चेन थी वो, 1.5 लाख रुपए की चेन थी। हम अंदर गए, अरे भैया बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। हम बाहर निकले, जैसे ही बाहर आए सामने ना एक बंदा बैठा हुआ था, कहता सर सेम चेन मेरे पास है 500 रुपए की। क्या है मेरे पास? सेम है, सेम टू सेम। उसने दिखाई, हम हैरान हो गए। मैंने कहा अंदर से लाया? कहता नहीं ये नकली है। ऑफ कोर्स नकली होगी, 500 रुपए की असली थोड़ी मिलेगी, कीमत ही कम है। कहता बस इसको बस पानी से और बचा के रखना, धूप से। घर घर में पहन लेना, घर घर में, मतलब अंदर पहन ली, फिर अपने पर्स में डाल ली। फिर कहता 3-4 साल चल जाएगी, उसके बाद फिर गले के पानी से, पसीने से भी खराब हो जाएगी। ऐसा विश्वासी बनना है किसी को, जिसको धूप से भी बचा के रखो हर एक। आप कब तक लोगों को, कब देखो असली बनेंगे तो कैसे भी हालात में चले जाएंगे। आउटस्टैंडिंग क्रिश्चियन, बोलो आउटस्टैंडिंग क्रिश्चियन। एक चेले ने गुरु से पूछा, गुरु जी मैं कैसा चेला हूं, मैं कैसा शिष्य हूं? उन्होंने बोला यू आर आउटस्टैंडिंग इन द रेन। क्या बोला? यू आर आउटस्टैंडिंग इन द। कहता है ये क्या चक्कर है, आउटस्टैंडिंग इन द रेन? क्या आउटस्टैंडिंग बोला? सर आउटस्टैंडिंग बोलो। कहता नहीं तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन तो ऐसा आउटस्टैंडिंग है कि अगर तेरे को बारिश में भी खड़ा कर दिया, तूफान में भी खड़ा कर दिया, तो तब भी चमकेगा। मैंने तुझे देखा है, मैंने तुझे परखा है, तुझे कहीं भी खड़ा कर दूं, कहीं भीड़ में छोड़ दूं, तेरे अंदर वो क्वालिटी है कि तू अपने आप को कंडक्ट करना चाहता है, तू अपने आप को यीशु का बेटा और बेटी बना के रखता है, तू अपने आप को खुदा के नूर से भर के उसकी इमेज बन के चलता है। तू किसी के साथ बैठ के कोई भी ऐसी बात नहीं करता, कोई शब्द नहीं बोलता, कोई ऐसा काम नहीं करता, कोई ऐसी जेलसी नहीं करता, कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे यीशु के नाम को किसी भी तरह का धब्बा लगे। यू आर आउट। अच्छे दिन में तो सब अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग इन द सनशाइन, सब आउटस्टैंडिंग है। धूप निकली हुई है, बहुत बढ़िया दिन है, बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। हालेलुया प्रभु तू है महान, सबसे महान, है ना। ऐसे दिन में इबादत करने में मजा भी आता है। लेकिन वही आदमी अगर उसके सामने कोई परीक्षा आ जाए, उसकी इबादत चेंज हो जाती है। टेम्पटेशन आ जाए, मन ही नहीं लगता इबादत में, ध्यान कहीं और है। आउटस्टैंडिंग इन द रेन, बोलो आउटस्टैंडिंग इन द रेन, बोलो आउटस्टैंडिंग इन द स्टॉर्म्स, आउटस्टैंडिंग इन द विल्डरनेस, आउटस्टैंडिंग even in temptations. Jesus was outstanding even in the time of temptation. पता चल गया यीशु मसीह विल्डरनेस के अंदर है, डेजर्ट के अंदर, और वहां पर शैतान सबसे बड़ी टेम्पटेशन लेके आया, सबसे बड़े प्रलोभन लेके आया, हर दुनिया की ऐसी चीज लेके आया, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने खुदा को छोड़ो और किसी चीज की इबादत। आउटस्टैंडिंग in the times of temptation, outstanding everywhere. Somebody say यीशु मसीह की। इसलिए कैसे बने हम आउटस्टैंडिंग? परमेश्वर के वचन को सुनो, उस पे चलो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो है ना, वो आपको इतना बड़ा ब्रेक थ्रू देना चाहता है। आप ब्रेक थ्रू के लिए रेडी हो कि नहीं हो? बताओ कितने लोग ब्रेक थ्रू चाहते हैं? मुझे नहीं पता आपकी क्या सिचुएशन है, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी आने वाला है। Somebody say amen to that. आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बड़े कुछ काम होने वाले हैं, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलने वाला है, आपकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है। लेकिन ये पुराना आदमी इस नई चीज को चख नहीं सकता, ये पुरानी नेचर उस नई चीज के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हमें नया होना पड़ेगा। Somebody say यीशु मसीह की। अगर आपने उस आउटस्टैंडिंग चीज को चखना है तो हमें भी आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा। पॉइंट्स होते हैं ना, इमिग्रेशन के भी पॉइंट्स होते हैं, 300 लाने हैं, 400 लाने हैं, 700 लाने हैं। फिर हम कहते हैं चलो ऑकलैंड से निकल के हैमिल्टन चले जाते हैं, वहां हमारे पॉइंट बढ़ जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं वेरी गुड, तू ऑकलैंड से निकल के हैमिल्टन चल जा, तेरे पॉइंट बढ़ जाएंगे। आज तू पाप से निकल के किसी दूसरी जगह पर खड़े हो जा, तेरे पॉइंट बढ़ जाएंगे। हम पॉइंट बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं? दुनियावी पॉइंट बढ़ाने के लिए, दुनियावी नंबर बढ़ाने के लिए। लेकिन आज अपने ब्रेक थ्रू के लिए हमें कुछ करना है। बोलो मेरा ब्रेक थ्रू इंपॉर्टेंट है। Somebody say breakthrough is important. इंपॉर्टेंट है कि नहीं है?
है कि नहीं है? बोलो यीशु मसीह की ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सबसे पहली बात है, लेट द वर्ड ऑफ गॉड इंपैक्ट योर लाइफ। परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार है। All scripture is breathed by God and profitable for teaching. Somebody said teaching, reproof. मेरी बहन जल्दी से है, teaching. 2 Timothy 3:16, दूसरा टिमोथी 3:16। कोई हिंदी में निकाल ले तो हिंदी में आ जाए, किसी ने उर्दू में अगर आपको मिल गया तो फटाफट आ जाओ। All scripture, somebody say all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction and for training in righteousness. हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बेटा पढ़ो रीमा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर धीरे पढ़ो। बोलो संपूर्ण पवित्र शास्त्र। संपूर्ण पवित्र शास्त्र। सारे बोलो संपूर्ण पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसको आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज जरा ध्यान से सुनिए। और उपदेश, पहले बोलो, उंगली उठा के बोलो उपदेश, और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए हम यहाँ पर आए हैं। लाभदायक है। बोलो समझाने हाँ, और सुधारने हाँ, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। शिक्षा चाहिए धार्मिक। प्रेज द लॉर्ड। बोलो धार्मिकता की शिक्षा के लिए आप क्यों आए हो? समझने आए हैं, सुधरने आए हैं, सीखने आए हैं, बढ़ने आए हैं। फ्रूट आए तो च कीड़े लगे हुए ने, परमेश्वर उन कीड़ों को निकाल सकता है, सिर्फ आपने अपने आप को सरेंडर करना है। परमेश्वर का दास आपके लिए जान निकालेगा, आपके पीछे खड़ा होगा, आपको पीछे पीछे भागेगा ताकि आपके कीड़े निकले। अगर आप ही भाग जाओगे, मैं कौन से कीड़े निकालूंगा? सारे बोलो यीशु मसीह की। ये चली गई, देखो। नहीं चली। और है इसमें? नहीं, 16 ही ठीक है। ऑल स्क्रिप्चर बोलो प्रॉफिटेबल है। बोलो प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट होगा। अच्छा, इतनी बात बिजनेसमैन होके समझ लो। बोलो प्रॉफिट होएगा। इट इज प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग, रीप्रूफ, करेक्शन एंड ट्रेनिंग इन राइचियसनेस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, खुदावंद कहता है, खुदा का रूह कहता है कि आओ वचन सीखो। बोलो मुझे मारो, मुझे सीधा करो, मेरे अंदर से कीड़े निकालो। बोलो मुझे निकालने हैं, क्योंकि जितने मेरे कीड़े निकलेंगे उतनी मेरी कीमत बढ़ेगी। जितने मेरे कीड़े निकलेंगे उतनी मेरी कीमत बढ़ेगी। मार्केट वैल्यू उतने मेरे भाई तेरी दुनिया में चढ़ेगी। कीड़े निकलवाओ। कोई पैसा भी कोई तेला भी नहीं लगदा, आ जाओ जे कीड़े निकलवाने हैं। ये भी तो हीलिंग है। बोलो ये भी हीलिंग है। ये भी हीलिंग है कि हम अंदर से हील हो जाएं। सच्चा सौदा कहीं मिल जाए, खरा कोई वचन मिल जाए, कोई खरी जगह से हमें ठां हथौड़े पड़े। हालेलुया। आप देखो 5 साल के अंदर आपकी जिंदगी कहां से कहां जाने वाली है। सारे बोले ताली बजा के बोलो हालेलुया। आप अपनी शक्ल नहीं पहचान सकोगे। आप कहोगे हम 5 साल पहले कैसे थे, आज कैसे हो गए। आपके अंदर यीशु दिन ब दिन, हर एक दिन, लम्हा बर लम्हा आप देखोगे कि आप यीशु जैसे होते जा रहे हो। आपकी आंखें सुधर जाएंगी, आपके बोल सुधर जाएंगे, आपके कान सुधर जाएंगे, आपका देखना, आपका सोचना, अंदर से ख्यालात खुदावंद बदल देगा, क्योंकि वो हर रविश से हमारी वाकिफ है। ऐ खुदावंद तूने मुझे जांच लिया, परख लिया, मेरा उठना बैठना, मेरे ख्याल दूर से जान लेता है। हर रविश से, मेरी हर ख्वाबगाह से, हमें सपने भी कैसे आते हैं खुदा जानता है। हम सपनों में किसका माल चोरी कर रहे हैं खुदा को, हम सपनों में कौन सा लूट के आ रहे हैं बैंक, हम जानते, लेकिन खुदा जानता है। सारे बोलो यीशु मसीह के।
इसलिए अगर अच्छा, परमेश्वर का वचन ऐसे आप नहीं सुन सकते, आप समझ नहीं पाओगे, आप सह नहीं पाओगे। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आने से पहले प्रेयर किया करो। आप प्रेयर करके आओगे ना, वचन सीधा अंदर जाएगा, क्योंकि आप जमीन को प्लाउ करके आ रहे हैं, ऑलरेडी जमीन को तैयार करके आ रहे हैं। यस 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 यस। आपने वचन को सुनने के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। ऐसे नहीं कैजुअली आ जाना है, आज वचन है जी, वचन नहीं, वचन तो कोई सोचता ही नहीं है। आदमी इस कलाम के लिए तैयार हो गया। आज मैंने किसी से कहा कि तुम थके हो तो मत आओ, कहते कि नहीं, कलाम तो सुनने आना है, वचन तो सुनने, खुदा का काम तो करने, यहां पर तो सीखने आना है। फायदा प्रॉफिटेबल किसके लिए है? बोलो मेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे लिए है। रात सोचो, अगर यहां पर हम बोल रहे थे आज सबको $1000 मिलने वाले, सारे आ जाएं, और भी कितने लोग आ जाएं, आज सारे $1,000 के हमको गवर्नमेंट से मिले, आपको सबको मैं कह रहा हूं बाहर तक लाइन लग जाएगी। $1000 जो 10 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके लिए लोग भागे आएंगे, लेकिन वो बेशकीमती वचन जो आपकी जिंदगी बदल देगा, उसकी कोई कीमत नहीं हम लगाते। सारे बोलो यीशु मसीह के। प्रे करो, रेगुलरली प्रे करो। बाइबल में लिखा है प्रे विदाउट सीजिंग। थिंक ऑफ अ चाइल्ड। आप देखो, अगर मैं और रीना हम घर में रहते हैं, हम एक दूसरे से बात ही ना करें तो हमारा रिलेशनशिप जीरो है। हम अपने जान पहचान, अपने जिनसे हम दोस्ती रखते हैं, उनसे हम हर रेगुलरली बात करते हैं, क्योंकि बात करने से बात बनती है। बोलो, बात करने से बात बनती है। जो एक बच्चा अपने पिता से बात ना करे, तो उस बच्चे का कोई कम्युनिकेशन अपनी फैमिली से, अपने माँ से, पिता से नहीं है, तो वो बच्चा ग्रो नहीं कर सकता। उसके अंदर वो बात ही नहीं आएगी, वो संस्कार नहीं आएंगे। जो विश्वासी प्रेयर नहीं करता, वो खोखला विश्वासी है। और लोगों की प्रेयर लाइफ बहुत हल्की है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। लोग सिर्फ सीधा यहीं आ जाते हैं, सीधा चल भाई उठ के चलने हैं, प्रेयर करनी है। और प्रेयर के लिए भी नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, किसको देखने आते हैं, क्या सोचने आते हैं, क्या मिलने, एक टाइम पास है। और उसमें कहीं छोटा मोटा कुछ लग जाए तो थोड़ा सा लग गया, थोड़ा सा वचन यहाँ लग गया। मैंने कोशिश तो की बचने की, लेकिन थोड़ा सा छू गया मुझे। फिर कल छू लिया छू लिया छू लिया, बाई चांस छू लिया, यीशु ने छू लिया, मैंने तो कोशिश की, वो मुझे ना छुए, लेकिन थोड़ा सा यीशु ने पास आके मुझे छू लिया। चल कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जरा सा छू लिया, क्या हुआ छू लिया। ऐसे थोड़ी है। क्यों? डूबने आओ, डाइव कर रहे आओ कि मुझे कूदना है, उसके समंदर में कूदना है। यीशु के अंदर पूरा डूब जाना है। नी डीप नहीं, एंकल डीप नहीं, हिप डीप नहीं, कमर डीप नहीं, छाती डीप नहीं, पूरा डूब जाना है। बोलो क्या करना है? पूरा डूबना है। और जब आप पूरा डूबोगे, आपका ब्रेक थ्रू रेडी है। मैं आपको बता रहा हूं, ये ब्रेक थ्रू आने वाला है, सिर्फ आपका इंतजार था। कूदोगे कि नहीं कूदोगे? कितने लोग कूदना चाहते हैं? हालेलुया। एक बार जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाएंगे। हालेलुया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस से आता है। आप क्रिकेट खेलते हैं, जाते हैं नेट पे प्रैक्टिस करने? कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं यहां पे? हाँ जी। चाहे गली में ही खेलो, लेकिन खेलने के लिए तो बाहर ही जाना पड़ता है। अगर किचन में खेलोगे तो क्या होने वाला, पांडे टूट जाएंगे। क्रिकेट खेलनी है, अच्छी खेलनी है, सॉकर खेलनी है, आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा। जहां भी करोगे आपको जाना पड़ेगा, वहां जाके आप अच्छी तरह से खेल पाओगे, क्योंकि आपको फील्ड मिलेगा। है कि नहीं ऐसा? आप सत्संग या खुदा के घर में आना मत छोड़ो। खुदा के घर आओ, परमेश्वर के वचन को सुनो। सोचो कि मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूं। आपको परमेश्वर प्रैक्टिस करना सिखाएगा, आपको बताएगा कि कैसे अपने आप को, आज ये प्रैक्टिस एरिया कि कैसे हमने अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे हमें लोगों के साथ डील करना है, कैसे हम यहां सीखेंगे तो ये चीज हमारी बाहर जाएगी, ये चीज यहां से ट्रांसलेट होके हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगी। सारे बोलो यीशु मसीह की। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मिलना जुलना मत छोड़ो। सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेके लोग ऑफेंड हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं कि नहीं हमें चर्च जाके क्या करना है, और मुझे कोई पिक नहीं करने आया। अच्छा, फिल्म देखने तो सब चले जाते हैं, मुझे पिक करने मुझे कोई जरूरत ही नहीं कोई पिक करने की। उबर करके चले जाते हैं पिक्चर देखने।
चर्च आने के लिए कोई पिक करने वाला चाहिए। चर्च भी ये बड़ा चक्कर है पिक, और बेचारे पास्टर भी लगे होते हैं, उधर से उसको पिक कर लेना, उसको इधर से पिक कर लेना, उसको इधर से पिक कर लेना, इधर से पिक कर लेना, सबकी ड्यूटी लगी है, पिकिंग की ड्यूटी। मैंने कभी नहीं देखा कि आप रात को जाओ यहाँ पे सैटरडे नाइट को, कोई बिना बिना पिक के सारे पहुंचे होते हैं, कुछ और ही पिक करने आए होते हैं। पी के क्यों ऐसी जगह पे पिक की आपको टेंशन नहीं है, आ जाएंगे जी कितने 7 पौने 7 पहुंच जाएगा। गलत जगहों पे हमें पिक की जरूरत नहीं होती, खुदा के घर में पिक की जरूरत होती है। शराब की दुकान पे लाइन लगी होती है, दूध वाला घर आता है, शराब की दुकान पे सब लाइन लगा। इंडिया में देखो शराब की दुकान पे लाइन लगी पड़ी है, जो ड्राई डे का सब दुख मनाते हैं, आज ड्राई डे, आज ड्राई डे है भैया, आज फ्राइडे है। फ्राइडे में भी परमेश्वर के घर में आओ, और खुशी की बात यह है कि आने वाले ईस्टर से, रेजरेक्शन डे से संडे सत्संग यहाँ पर शुरू होने वाला है। बोलो यीशु मसीह। संडे का सत्संग इसी रूम में, अपर रूम में, ये खुदावंद हमें एक अपर रूम एक्सपीरियंस दे रहा है। आप बहुत प्रिविलेज हो कि आपको यहां पर अपर रूम एक्सपीरियंस मिल रहा है। यू आर बीइंग टॉट द वर्ड ऑफ गॉड विदाउट द लालच ऑफ मनी, विदाउट द लालच ऑफ एनीथिंग एल्स। हमने कोई बिल्डिंग नहीं बनानी, हमने कुछ नहीं करना, हमने आपको कोई ये नहीं कहना कि आज बिल्डिंग फंड है, आज ये वाला फंड है, ये सब फ्री फंड है। कैसा फंड है? और फ्री फंड की लोगों को इज्जत नहीं होती है। लोगों को फ्री में कोई चीज मिले ना तो उनको लगता है ये सस्ता हो गया, ज्यादा ही यार मजा नहीं आया। इसलिए लोगों को बोलो ना कि अगर आपको बोलो 3 घंटे पैदल चल के आपको जाना है, फिर वहां पे आपकी मन्नत पूरी होगी, सब निकल पड़ेंगे भाई, यहां से लेके मिशन पे जाना है, मिशन पे से इधर पैदल आओ, 3 बार दिन में आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। सारे नंगे पैर निकल लेंगे, क्यों? लोगों को लगता है कि हमने किया, हमने मेहनत करी, हमने कुछ अचीव किया। नहीं, खुदा के घर में हर चीज फ्री है, लेकिन उसके लिए एक ही कीमत है कि आपको उसकी सबमिशन में चलना है। अटेंड करो परमेश्वर। यहां पर हम आते हैं, क्या सीखते हैं? एक दूसरे की सेवा करना सीखते हैं, एक दूसरे को सर्व करना सीखते हैं। क्योंकि खुदा का बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का पुत्र भी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा, बोलो सेवा कराने नहीं, सेवा। हालेलुया। हम भी सेवा कराने नहीं, सेवा। रूह की बारिश का कल्चर है सेवा करना। लोगों तक पहुंचो, लोगों को खुशखबरी दो, अपनी जिंदगियों से खुशखबरी दो। आपका सोशल मीडिया भी इसी काम के लिए होना चाहिए कि आप खुद अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो, सत्संग शेयर करो, क्या इवेंट आने वाले वो शेयर करो। आपका कमिटमेंट खुदा के घर के लिए बहुत सॉलिड होना चाहिए। जैसा मेरा है वैसा आपका होना चाहिए। समझ रहे? यीशु मसीह की ये मिनिस्ट्री किसकी है? बोलो हमारी है। मेरी है सिर्फ? नहीं, आप ही की तो है, आपकी है। ये बोलो मेरे पिता का घर है, मेरे बाप का घर है। तो ओनरशिप लो। क्या लो? इस पिता के घर को, परमेश्वर के वचन के बारे में सारी दुनिया को जाके बताओ, लोगों को बताओ, लोगों को बोलो कि यस दिस इज व्हाट गॉड इज डूइंग। ये रूह की बारिश है, ये इबादत, संडे शाम को इबादत हो रही है। द अपर रूम सर्विस, जहां पर अपर रूम एक्सपीरियंस होगा। आप आए खुदा के घर के अंदर, आप यहां पर हर संडे को 4 बजे से यहां पर इबादत शुरू होगी, संडे वर्शिप यहां पर होगी। 1.25 घंटा 1.5 घंटा डिसाइपलशिप, परमेश्वर का वचन सीखना, परमेश्वर में आगे बढ़ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। सारे बोलो यीशु मसीह के। बहाना नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते संडे को कुछ है, संडे को नहीं, तो संडे को, फिर संडे होता तो हम आ जाते, अब संडे भी है। बोलो आप बोले ट्यूसडे कुछ है, मैंने ट्यूसडे क्यों? मंगल दिन है ना, मंगलवार। 7 डे, 7 के 7 दिन खुदा के हैं। लेकिन एक रिचुअलिस्टिक चीज है कि लोग संडे को मिलते हैं। हम संडे भी मिलेंगे, बट वी मीट नॉट जस्ट टू सैटिस्फाई अ रिचुअल, बट वी मीट बिकॉज इट्स अ गुड डे टू मीट। लोगों की छुट्टी होती है, ऑफ होता है, लोग फ्री होते हैं। आप आओ उस दिन के अंदर, मंडे से आप अपने कामों पे जाते हैं, प्रिपेयर हो जाओ और खुदा का कलाम सीख के आपके पास ऑप्शन है। आप फ्राइडे भी आ सकते हैं, आप संडे भी आ सकते हैं, आप दोनों भी आ सकते हैं।
और यहां से खुदा का कलाम, यहां से परमेश्वर की खुशबू लेकर आप सारी दुनिया तक जाएंगे। सारे बोलो यीशु मसीह की। लेकिन एक बात है जो लास्ट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एवरीवन शुड बी अकाउंटेबल टू गॉड। अगर आप ब्रेक थ्रू चाहते हो तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अगर आप अकाउंटेबल नहीं है, मैं सीधा पूछ रहा हूं, कमला, अनिल, तुम कैसे चल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही हो, अगर आप बोले हमसे काहे को पूछे ना, कौन सी हम किया ऐसा, हाँ पूछेगा, हम पूछेगा। अगर हम देखेगा कि अनिल कुछ गड़बड़ करता है तो मेरा हक है पूछने का, बोलो हक है। अगर मैं आपसे कुछ कहता हूं कि ऐसा चलो या ऐसा मत चलो, या ऐसा चलो कि ऐसा मत करो, उससे मेरा, आप जानो, मेरा कोई फायदा नहीं है, उससे सिर्फ किंगडम का फायदा होने वाला है। 4-5 साल के बाद अगर मैं आपको नहीं डील कराऊंगा, आपकी लाइफ में उतना फ्रूट आ गया होगा कि आप अपने आप उस फ्रूट को कैरी करोगे। क्योंकि एक दिन तो सेब तैयार हो जाएगा, वो खुद भी तो एक बीज बनेगा। लेकिन इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। या तो मैं आपसे कहता हूं कि हर बार मैं आपको ट्रेनिंग देके पैसे मांगता हूं, ऐसा हुआ है? किसी को फोन करके बोला है नहीं कि गाड़ी लेनी है, यार बेटा सारे चर्च वाले इकट्ठा करो पैसे, कभी ऐसा बोला है आज तक? कभी आप किसी को फोन करके किसी से कोई मांगा है? दिल्ली बॉम्बे कहीं भी सुन लो चर्च में, कभी किसी के सामने ऐसे नहीं, कोई ऐसा कि भाई ये वाली ऐसी सेकंड ऑफरिंग, थर्ड ऑफरिंग, फोर्थ ऑफरिंग उठा रहे हैं, ये डेविड का बीज है, ये अभी यूहन्ना का बीज है, ये अभी ये वाला बीज है, ये ओल्ड जेरूसलम वाला बीज उठा रहे हैं, आज हम ऐसा वाला बीज, ये उत्तम बीज है, ये पुरुषोत्तम बीज है, ये अनंतम बीज है ना? कुलदीप, मुझे $1000 भेज, मैं तेरा नाम अपने कमरे में रख के अपनी गुफा में जाके तेरे लिए प्रेयर करूंगा। वो बेचारा उधार ले लेके मेरे को पैसे भेज रहा है, कोई लोड़ ही नहीं है, कोई पैसा भी कोई तेला भी नहीं लगदा, आ जाओ जे आराम चाहिदा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी फॉर योर प्रॉफिट, अकाउंटेबिलिटी फॉर योर ब्लेसिंग, अकाउंटेबिलिटी फॉर योर गुड, अकाउंटेबिलिटी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, अकाउंटेबिलिटी टू डू व्हाट जीसस हैज कमांडेड मी टू डू। ही सेड, गो एंड मेक डिसाइपल्स हु वुड लिव इन डिसिप्लिन, हु वुड वॉक इन द किंगडम ऑफ गॉड एज वर्दी चिल्ड्रन ऑफ गॉड। That is the call on my life, and that's the call is on your life in the days to come. Amen. मैं आपको ये नहीं बोलूंगा बाल ऐसे बनाओ, बाल इधर इधर रखो, इधर मत रखो, ऐसे कुछ भी नहीं। मेरे को आपको लोगों को वो चीजें बड़ी पसंद आती है, ऐसे ढक लो, ऐसे ढक लो, ये ढक, अरे कुछ नहीं। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम लोग? जीसस की टीचिंग बहुत ग्रेट है, बहुत महान है, बहुत बड़ी है, छोटा मोटा टुच्चा काम नहीं है, ये बहुत ब्यूटीफुल यीशु मसीह का किंगडम है, जिसके अंदर गॉडली एक लेवल एक बहुत हाई है। समबडी से हायर लेवल, बोलो अपर रूम, बोलो अपर रूम, गॉडली टेम्परामेंट, गॉडली लाइफस्टाइल। हम आए यहां से हैं, हम गटर मोस्ट से आए हैं, लेकिन हम अटर मोस्ट की तरफ जा रहे हैं। हमारी जबान अलग थी, उसने मेरी जबान चेंज कर दी। मेरी आंखें अलग थी, उसने मेरी आंखें बदल दी। मेरी जबान से कुछ निकलता था, अब खुदावन ने मुझे वैसा नहीं, अब कुछ और बना दिया। अब मैं यीशु की इमेज में बनाऊं। सारे बोलो यीशु मसीह की। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमें गाइडेंस, कंफर्ट, हीलिंग, सारी चीजें खुदावन देना चाहता है। वो हमें एम्पावर करना चाहता है कि हम पावरफुल बने। समबडी से पावरफुल, स्ट्रेंथ, पावर, ग्लोरी, ये वर्ड्स बहुत बड़े हैं, पर हम इनको बहुत हल्के में यूज करते हैं। प्रभु की महिमा आ रही है। भाई साहब आप समझो, खुदा ने मुझसे बात करी है, खुदा ने मुझे बोला तेरे नाल ब्याह करना है, फिर खुदा ने बोला हुण खुदा कह रहे तेरे नाल ब्याह नहीं करना। खुदा ने कहा उन्हें ब्लॉक कर दे, खुदा ने कहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੋੜ ਦੇ। खुदा ने मैंने क्या है इतने कर लेना, हुण आज नहीं लेना। खुदा परमेश्वर किस यार, परमेश्वर ऐसा है, आपसे सुबह कह रहा छोले भटूरे खाने, फिर शाम को कह रहा छोले भटूरे ना खाएं। ये हमने खुद ये बात करते हैं, खुदा ने बात करी, खुदा ने मुझसे बात करी, इसको इतना हर एक दिन खुदा ने सच में बात कर ली ना, सारी बात बूत बतौले बंद हो जाएंगे, गूंगा हो जाएगा। तो जिनको खुदा दिख जाता है ना, वो गूंगे हो जाते, चुप हो जाते, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी उसकी। हम तो उसकी हजूरी में आके ऐसे तो नहीं क्या लंबी लंबी छोड़ते हैं, आने दे प्रभु आने दे, आग आन दे यार, ठहर जाओ, मेरी हजूरी में खड़े हो, मुंह से शब्द भी निकले तो बहुत सोच समझ के निकालना,
मेरे आदर के अनुसार शब्द निकालो, मेरे स्टैचर के अनुसार शब्द निकालो, ऐ मेरे बादशाह। आप साम्स को पढ़ो, कोई भी साम में कहीं पर भी कोई ज्यादा कम बात नहीं, उतनी बात की गई है जो बात खुदा के चरित्र के अनुसार है। कैसे हल्की फुल्की कमांडमेंट्स बाइबल में, कोई मुझे सस्ती घटिया कमांडमेंट नहीं दिखेगी आपको। बाइबल में एक एक कमांडमेंट बहुत बड़ी है, वैल्यू रखती है। खुदावंद आपको कभी कोई चीप नाम नहीं देगा, ये तो सेकंड हैंड गाड़ी है, ये तो सेकंड हैंड पर्सन है, ये तो नहीं, ऐसे कोई नाम नहीं देता। खुदावंद हमें बहुत आदर देता है, वो हमें वैल्यू करता है। सारे बोलो यीशु मसीह की। खुदावंद हमें बहुत आदर देता है, इसलिए तो हमारे लिए, जिसके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, जिसके लिए वो इस दुनिया में आया, वो कितना कीमती होगा।